यदि आपके पास श्रीमद् भागवत गीता है तो आप अपनी भागवत गीता को अपने हाथ में ले लीजिए, उस पर हाथ रखिए और भगवान से आज्ञा लीजिए कि प्रभु, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ या लेती हूँ। यह जो ज्ञान आपने 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था, आज मैं इस ज्ञान को आपसे ग्रहण करना चाहती हूँ। और यह शब्द अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने बोले हैं, जो साधारण नहीं है। उन शब्दों को की समझने की बुद्धि मुझे प्राप्त कराएं और मैं इसे समझ पाऊं। इस लायक तो नहीं हूँ, पर कृपया कर मुझे अपना आशीर्वाद दे और मेरी बुद्धि में इस जो आपका ज्ञान है इसे समझने की शक्ति दे। मेरे जीवन में इस महाभारत पर कैसे विजय प्राप्त करूं, ऐसा ज्ञान मुझे दें। इस मोहपाश की दुनिया में जहां मैं फंसा हुआ हूं, जहां चारों तरफ हर कोई मुझसे संबंधित है, जिन सबको मैं अपना समझता हूँ, वहाँ मुझे पता नहीं अपना समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन मैं सबको अपना समझता हूँ और मुझे लगता है मैं हर जगह सही हूँ। तो मेरे इस भ्रम को भी दूर करें कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। इस सारे भ्रम को दूर करते हुए, मुझे ज्ञान देते हुए महाभारत से बाहर निकालें और अपनी शरण में लें। ऐसी प्रार्थना करके मैं भगवान आपके शब्दों को समझने की क्षमता रखते हुए इस गीता के पाठ को शुरू करती हूँ। हरे कृष्णा। तो हम द्वितीय अध्याय पर आते हैं। दूसरा अध्याय। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा है। अब श्री भगवान पहली बार बोलते हैं। इससे पहले भगवान ने सिर्फ एक शब्द कहा था अर्जुन को कि सामने खड़े कौरवों को देखो। अब भगवान पहली बार बोलते हैं जहां अर्जुन फंसा हुआ है। अर्जुन इस स्थिति में आ गया है कि वह सुसाइड करना चाहता है। अर्जुन मरना चाहता है, कहता है मैं मर जाऊं, इनको ना मारूं, क्योंकि मैं कारण बनूंगा तो इससे बेहतर है कि मैं कारण ना बनूं, कहीं पाप ना हो। यह भगवान स्थिति है जो स्थिति में बहुत बार अपने जीवन काल में आते हैं। तो भगवान एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति करने वाला है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह समय जहाँ युद्ध भूमि में तू आ गया है, इतनी बड़ी बात हो गई है। इतना पीछे इतना सब कुछ हो चुका है। द्रौपदी का चीरहरण तक करने का इन लोगों ने प्रयास किया। लक्षागृह में तुम लोगों को मारने की कोशिश की। इतनी बार इन्होंने पाप किया है, इतनी बार घृणित अपराध किया है। उसके बाद युद्ध का समय निश्चित हुआ है। इससे पहले तो हम कितनी बार इनको मनाते आए हैं, कितनी बार इनको कहा है कि नहीं मान जाओ, कोई बात नहीं, 5 जगह भी मांग ली, 5 जगह दे दो, वहाँ राजपाट करेंगे, तुम आराम से रहो। कितनी बार मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, कितनी बार इन्हें मनाया है कि युद्ध का निर्णय लिया है, और युद्ध भूमि में आने के बाद तू मूर्ख जैसी बात क्यों कर रहा है। अब मोह कह रहा जाता है। जो लोग तुझे परिवार को लक्षागृह में मारना चाहते थे, जिन लोगों ने तुम्हारी पत्नी को भरे दरबार के अंदर जिसका चीरहरण करने का प्रयास किया, जिन लोगों ने तुम्हें जीवन भर अपमानित किया, तुम्हारे हक से वंचित रखा, उनके लिए तू मोह दिखा रहा है। वहाँ भी युद्ध भूमि में जो तुझे लगता है मोह दिखा के तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती।
हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कहते हैं सब मोह त्याग और अब युद्ध भूमि में आया है तो युद्ध कर। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि अरिसुदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। आपको मैं बता दूं, एक हम सबके लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा है। जहां आप सबके लिए कई बार हम गलत गुरु का निर्णय कर लेते हैं। हम गुरु को और अपनों को कई बार इसलिए ठोक छोड़ते हैं क्योंकि हम उस सम्मान में और उस मोह में होते हैं कि उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें प्रेम दिया है, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। यह भगवान वह ज्ञान दे रहे हैं कि जब गुरु भी अधर्म के रास्ते पर चला जाए, जब गुरु भी लायक ना रहे, वह गुरु है तो वह भी आपके विपक्ष में आ जाता है। और अर्जुन यह उस साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं जहाँ वह कहते हैं कि मैं पिता भीष्म, जिसने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गुरु द्रोण, जिसकी वजह से मैं आज शिक्षित हूँ, यह गांडीव लेकर खड़ा हूँ तो गुरु द्रोण की वजह से खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे शिक्षा दी है तो उनके प्रति जो मेरे पूजनीय हैं उनके प्रति मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, उनसे युद्ध करूँ मैं। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न आते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे, वह सुनिएगा। इसलिए महाअनुभव गुरुजनों को न मनन कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। यदि इनको मार दिया तो इससे बड़ा पापी कौन होगा, मैं ही भोगूंगा। क्या मैं इस दुनिया में इस लोभवश अपने गुरु को मार दिया तो यह तो गलत होगा। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना है या नहीं करना। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है अथवा कौन नहीं, जानते ही नहीं। हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, और इनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, जिन लोगों को मारने के बाद मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं खुश नहीं रहूँगा। अद्भुत बात तो यह है कि मेरे मन में यह भावना है, लेकिन वह लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मुझसे युद्ध करने आए हैं। उनको मैं क्यों मारूं प्रभु, मैं किस लिए मारूं? इसलिए कायरता का दोष से मेरे अंदर आया है, स्वभाव वाला, तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। पहली बार अर्जुन ने भगवान से ज्ञान के लिए रिक्वेस्ट की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जुन भगवान के उस रूप को कभी नहीं जानता था कि भगवान अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। भगवान को मित्र की तरह लेता था, बचपन से साथ खेला। मुझसे ज़्यादा ज्ञानी, मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाला, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान, बस यही जानता था अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को कई बार संकट से बाहर निकाला था। भगवान ने तो एक प्रिय मित्र की तरह देख रहा था और वही भारती भगवान से कह रहा था, आप बताइए मैं क्या करूं। अर्जुन को नहीं पता था कि वह रथ चलाने वाला अनंत ब्रह्मांड का रचयिता भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, क्योंकि भूमि में निष्कट कंठक धन्य धन्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पाने को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर कर सके, क्योंकि मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। इनको मारने के बाद मैं सुखी कैसे रहूँगा, मुझे राह दिखाओ प्रभु। संजय बोले, राजन, निद्रा जो जीते वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के इस प्रकार
कहकर भी श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा। यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। वह संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने कहा है कि युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। हे अर्जुन, भारतवासी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अब भगवान बोले, अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के लिए। न शोक करने वाले योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। जो शोक करने योग्य मनुष्य होते हैं ना, वो नहीं है। इनके लिए क्यों शोक कर रहा है? यह पापी दुराचारी लोग हैं। बहुत कष्ट दिए हैं इन्होंने जीवन में, तुम्हारी माता को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाइयों को, तुमको। यह इस प्रकार के लोग नहीं हैं जिनके लिए तू शोक करे। यह अच्छे लोग नहीं हैं और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण गए उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तू बुद्धिमान वाली बात कर, ज्ञान वाली बात कर, भगवान वाली बात कर, लेकिन जो सही बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो हमेशा समभाव रखते हैं, किसी चीज़ के लिए शोक नहीं करते, ना प्रश्न होते हैं, ना दुखी होते हैं, ना तो ऐसा ही है किसी काल में नहीं था। वह बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यह आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इस बात को ज़िंदगी भर याद रखिएगा। यह पहली बार भगवान ने, स्वयं श्री कृष्ण ने यह बात कही है। जो आज हम अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो आज हम अपने घर में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को आराध्य मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, और जिस कारण से आज हम सब इकट्ठा होकर श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब बातों का कारण है वह वचन। स्वयं भगवान बोले, यह सत्यापित करता है इस बात को जो भगवान कह रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद और इस बात को, सिर्फ इस बात को समझ लिया, सिर्फ इस बात को, गीता के दूसरे अध्याय की यह बात आपने समझ ली, तो सच कह रही हूँ, आप अपने जीवन में कभी आपको कष्ट हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं, ना तो ऐसा है किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा यहाँ राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा कोई जिससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई युग नहीं जब तू नहीं था, यह समस्त राजागण नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई युग कभी होगा नहीं जब तू नहीं होगा। यह समस्त राजागण नहीं होंगे और मैं नहीं आऊँगा। यह भगवान कहते हैं कि हर युग में आऊँगा, सिर्फ तेरी एक पुकार की आवश्यकता है। तो इसी बात से मैं दावे के साथ कहता हूँ, कृष्ण आज भी हैं, इस समय भी हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हर पल, हर क्षण हमारी सिर्फ एक ही पुकार की आवश्यकता है। यकीन मानना, इस समय जब हम गीता का पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ नहीं बैठे हैं। भगवान यहाँ विराजमान हैं। उनकी आज्ञा के बिना एक शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। तो स्वयं भगवान हैं, वह यहाँ विराजमान है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई युग नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं हूँ। भगवान आज भी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, भगवान हर समय आपके साथ है। जीवात्मा की इस देह में, बालपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में, वैसे ही सभी शरीर के साथ है, शरीर आत्मा के साथ हैं। एक प्रक्रिया है जो भगवान के द्वारा रची गई है, यह घटित होती है, जन्म जन्मांतर तक घटित होगी। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्र और विषयों के सहयोग में उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यह जो सर्दी गर्मी दुख, यह सब शरीर के हैं, यह तुम्हारी इंद्रियां इनको महसूस कर रही है।
तुम्हारी आत्मा से इनका कोई वास्ता नहीं। यहाँ दुख होता है, पीड़ा होती है, सुख होता है, खुशी होती, प्रसन्नता होती है। ये इंद्रियां हैं। आप भावुक होते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। सिर्फ इंद्रियों हैं, इंद्रियां का यही काम है, शरीर का यही काम है। शरीर नहीं रहेगा, आत्मा मुक्त हो जाओगे। आत्मा को यह कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा है जो इंद्रियहीन है। तो भगवान कहते हैं, हे पुरुष, श्रेष्ठ सुख दुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के योग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग होता है। जब हम बात करते हैं ना, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, तो यह मेरा भगवान का दिया हुआ संदेश मेरे पास है, जिसको मैं मोक्ष समझता हूँ। क्योंकि गीता में सिर्फ अपने तरीके से समझाता तो भगवान, मुझे लगता कि भगवान जो मुझे कहना चाहते हैं तो मैं उसको आपको थोड़ा सा बांटता हूँ। मोक्ष क्या है? मोक्ष की राह सब तरह की भाषाएं हैं, परिभाषाएं यूज़ करते हैं। मोक्ष, ऐसा मोक्ष जैसे मोक्ष होता है, देखो भगवान सिर्फ एक वाक्य में मोक्ष का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो दुख में सुखी नहीं होता, सुख में दुखी नहीं होता, जिसका अपनी इंद्रिय में पूरा बस हो जाता है, जिसको किसी प्रकार की कोई भावना प्रकार स्पर्श नहीं कर पाती, चाहे दुख हो कितना भी बड़ा हो विचलित नहीं होता, चाहे सुख कितना भी बड़ा हो प्रसन्न नहीं होता, स्थिति हमेशा सेम बनी रहती है और स्वीकार भाव की स्थिति में आ जाता है, वह समभाव में आ जाता है, सबको एक समान देखता है, दुख सुख सबको अपने जीवित रहते हुए, शरीर में रहते हुए मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष हमारे हाथ में है। भगवान ये कहते हैं कि मोक्ष आप जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष के लिए मरना ज़रूरी नहीं है। असत्य वस्तु कोई सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिसे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ण व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जो अविनाशी नाश उन चीज़ों का हो सकता है। शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं, हर चीज़ नाश हो जाएगी, जिस पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। यह योद्धा सबका नाश हो जाएगा। सबकी एक सीमा है, सबकी एक लिमिट है, सबकी एक उम्र है, सबका नाश हो जाएगा। लेकिन जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप यहाँ सुन पा रहे हैं, जीवात्मा भीतर स्वयं कृष्ण को अविनाशी, उसका नाश कभी नहीं होता। उसको जीना चाहिए, इस शरीर को नहीं। तो नाश रहित अप्रिमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कह गए। इसलिए हे भारतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर, किसी निश्चित युद्ध कर। आत्मा को मारने वाला समझता है, इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मरती है। आत्मा किसी काल में ना तो जन्मात्मा है और ना ही मरता है, ना ही उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। क्योंकि यह अजन्मे, अनित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। भगवान इतनी गहरी बात कह गए हैं। कई बार क्या होता है, जब हम अपनों को खो देते हैं तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, डिसीज़न ले लेते हैं। मेरे पेज पर बहुत से लोगों ने लिखा है कि बोला है कि आज मैं भगवान की सत्ता में यकीन नहीं करूँगा, ईश्वर को नहीं मानूंगा, उसने मेरे फल को ले लिया, मेरे बच्चे को ले लिया, मेरे फलाने को ले लिया, मैं उसको मार दिया, मेरे पिता बड़ी पीड़ा में थे, मेरे पिता चले गए, भगवान ने छीन लिया। जब हम ऐसी बात करते हैं, भगवान मुँह से अपनी भक्ति से दूर हो जाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आकर हमें लगता है कि हमारा कोई अपना चला गया, तो यकीन मानिए कोई कहीं नहीं जाता। भगवान यही कह रहे हैं, सिर्फ शरीर समाप्त होता है, आत्मा अविश्वसनीय है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। सिर्फ शरीर जाता है, शरीर से आपका मोह कुछ नहीं।
समय के लिए होता है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब शरीर मृत हो जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाती है। एक मनुष्य इस बात को कभी नहीं समझ पाता कि हमारा शरीर मोह में कितना लिप्त हो गया है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आदमी मृत हो जाता है। 2-4 घंटे में उस मृत शरीर को उठाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उससे मोह होता है, उससे प्रेम होता है तो वह अंतिम संस्कार नहीं करते, हम उसे अपने पास रखते। हमें उससे मोह कभी नहीं था, लेकिन भ्रम में थे कि उससे हमें मोह है। मोह के भीतर आत्मा से था। भीतर की आत्मा परमात्मा है और हमें एक्चुअल में प्रेम ईश्वर से ही होता है, लेकिन हम अब अज्ञानी हैं, अनजान होते हैं, जो माया में लिप्त होकर इसके चक्कर में भटकते रहते हैं। अंदर की आत्मा से परिचित ही नहीं होते। कभी हम शरीर से परिचित नहीं होते, जबकि भगवान यही समझा रहे हैं कि शरीर के मोह से योग नहीं, शरीर के मोह में नहीं से मोह नहीं करना चाहिए। यदि शरीर से मोह होता है तो आप सोचिए, शरीर आप कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं करते, अपने पास रखते और वह कभी मरता भी नहीं, ना उत्पन्न होता है। फिर अजन्मत, नित्य, सनातन और पुरातन शरीर के मरे जाने पर भी यह नहीं मरा जाता। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मान जानता है, वो पुरुष किसी को मरवाता है और किसको मारता है। जब पता है कि आत्मा ना मरता है ना मारता है, तो किसी को कैसे मार सकते हो। शरीर का नाश होना अनिवार्य है। इस शरीर का नाश, आत्मा मुक्त होना अनिवार्य है, क्योंकि शरीर का सहयोग लेकर हम सारे पाप करते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा हमेशा शुद्ध रखनी चाहिए। यदि हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी तो शरीर की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी इंद्रिय में इतनी हिम्मत नहीं है। भगवान कहते हैं ना, इंद्रियों को अपने बस में रखो। हमारी आत्मा के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वह हमारी इंद्रियों पर बस रख सके, लेकिन हम चाहें तब शरीर में कभी कोई गलत कृत्य नहीं करेगा। अगर शरीर के अनुसार मत चलिए। आपका दिमाग सदैव कैद रख के चलता है। दिमाग आपका हिस्सा है, उसका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। आपका रिमोट दिमाग के हाथ में नहीं होना चाहिए। सारा शरीर हमें अनुरूप चलाना चाहता है, लेकिन शरीर को आदेश हम दें, यह हमें करना चाहिए। शरीर के वश में हमें नहीं रहना चाहिए, उसे हमारे वश में करना चाहिए। नींद ज़्यादा आई, नहीं उठना तो नहीं उठेंगे। यह हमें कहता है सर्दी लग रही है, यह मान लेंगे सर्दी लग रही है। यह हमें कहता है मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। हम शरीर के वश में रहते हैं। यदि हम चाहें तो इस शरीर को वश में कर सकते हैं। भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं, जब शरीर हमारे वश में हो जाएगा, इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी, तो शरीर कभी ऐसा कोई गलत कृत्य नहीं करेगा। भगवान के सानिध्य में रहेगा, हमेशा आत्मा शुद्ध रहेगी। हमेशा जब आत्मा शुद्ध रहेगी, शरीर पर काबू रहेगा, तो आपके जीते जी आनंद की अनुभूति, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती। बचपन में सुनते आए हैं, हम सब ने सुना होगा कि विश्वास पर नहीं, कभी यह स्वयं भगवान की वाणी है। जब भगवान पर विश्वास करते हो तो उनकी वाणी पर भी रखो। 5000 साल पहले ऐसा ज्ञान देकर भगवान श्री कृष्ण मान लेते हैं तो हमारा जीवन का कष्ट नाम की चीज़ नहीं आएगी, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी और हमारा जीवन अपने आप चलता रहेगा। ना हमें सुख से फ़र्क पड़ेगा ना दुख से, वह अपने आप चलता रहेगा, वह स्थिर रहेगा और सनातन धर्म के अनुसार चलेगा। आत्मा अनंत काल तक है, अनंत काल में अनंत काल तक, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है, ईश्वर स्वयं है। जब हम अपने शरीर में कुछ कृत्य करते हैं तो हम शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी को पहुंचती है ना, तो वह परमात्मा को पहुंचती है। आत्मा भीतर है, वह परमात्मा है। जब कोई गलत कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भगवान को देते हैं। कोई कष्ट देते हैं
तो हम निरंतर ऐसे कार्य करें जो हमें भगवान को, भले ही कितना मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, सजाएं संवारें, नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं, कुछ नहीं होगा। यदि होगा तो उस आत्मा को सुख देने से होगा। दूसरों को भी भीतर विराजमान है वह ईश्वर। आत्मा को सुख देंगे तो आप यकीन मानना आपके प्रेम में वह पोशाक धारण करेंगे, आपके भाव से वह भोग लगाएंगे। आप सुख देंगे ना तो वह आपके भाव से भोग लगाएंगे। उनकी आत्मा के भीतर परमात्मा प्रसन्न रहेगा, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। भगवान कहते हैं जब आगे आगे गीता पढ़ोगे तो भगवान हर उस चीज़ को नकार देते हैं जो आज तक हमें समझाते आए हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ जितने लोग आज जुड़े हैं, सच बता रहा हूँ, यह मेरा मानना है, हमें एक जन्म सिर्फ इसलिए लेना पड़ता है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ पाएँ, क्योंकि वह साधारण बात नहीं है। हम सब के लिए किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी धर्म में पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न जाति में पैदा होंगे, जीव बनेंगे, कीड़े मकोड़े, दूसरे धर्म जाति, कहीं ना कहीं हम पैदा होंगे। लेकिन उस सौभाग्य से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है कि हम हिंदू धर्म में पैदा होकर और धर्म से चलेंगे। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप भगवान के वचन को सुन पाए, समझ पाए। यदि आप आज इसे पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपने उतार लिया अपने जीवन में, तो आप यकीन मानिएगा आपका आखिरी जन्म है। जो लोग भटकते हैं ना, दूर दूर तक, सालों तक, सदियों तक, भगवान से कहते हैं गीता में, सदियों से तपस्या कर रहे देवी देवता ने भी वह रूप नहीं देखा जो अर्जुन तूने देख लिया। देवी देवता की बात करते हैं, भगवान मनुष्य की नहीं। मनुष्य को यह अधिकार है ही नहीं कि वह देवी देवता से ऊपर जा सके। सिर्फ एक वचन को मानकर, इस ध्यान को मानकर यह भ्रमित करने वाला बिल्कुल नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना, आप कभी भी ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता सब अंत में पढ़िए। जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा कि यह साधारण नहीं है। भगवान की वाणी तो भगवान क्या कहते हैं, आत्मा छेद आत्मा ध्येय निसंदेह शोक तथा आत्मनित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है और आत्मा अचित्त है और आत्मा विकार रहित कहा जाता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं देता। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म जन्म तथा सदा मरने वाला मानता है तो महाभाव तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। यदि तू ऐसे भी मान ले जैसे तू समझता है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने इतना पाप कर रखा है, इन लोगों में इतनी दुर्गति की है तुम्हारे, तो आज अपना बदला लेने आया है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, जो पैदा हुआ है वह मरेगा। यदि तू मान ले कि आत्मा मर ही जाएगी तो एक दिन यहाँ लिमिट है, इसकी मरना ही पड़ेगा। मरे हुए का जन्म निश्चित है, फिर से होगा। जन्म भी निश्चित है, उसे पैदा भी होना है। इसके बिना उपाय विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। तब तो तेरे शोक करने से कुछ नहीं होगा। जिसको मरना है वह मरेगा, जन्म लेना है जन्म लेगा। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष उसे तत्व की भांति देखता है। अधिकारी पुरुष आश्चर्य की भांति सुनता है तो कोई सुनकर भी इसको नहीं सुनता। भगवान यह सब बात कह रहे हैं कि कोई इसको देख रहा है, यह शक्ति है। आत्मा समझ भी रहा है, कोई सुन भी रहा है, कोई सब कुछ देखकर भी नहीं देख रहा है। सदा ही अवध्य और जिसका वध नहीं किया जा सकता, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। किस किस के लिए शोक करेगा? ब्रह्मांड में, पृथ्वी में ऐसे जीव हैं जो मर रहे हैं, किस किस के लिए शोक करेगा? हे पार्थ, आप दूसरों से सुना है, इसको जान नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण
संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। किस किस के लिए शोक करेगा? ब्रह्मांड में, पृथ्वी में कितने ऐसे जीव हैं जो मर रहे हैं। किस किस के लिए शोक करेगा? पार्थ, अपने आप को प्राप्त कर और अपने धर्म को देख। भय करने योग्य नहीं है। तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। एक तो तू क्षत्रिय है और दूसरा तेरा धर्म है। यदि तू धर्म की बात नहीं करेगा तो तेरा धर्म है युद्ध करना। तुझे भगवान ने जन्म ही इस प्रकार दिया है, इसलिए तू जन्मा है कि तू एक क्षत्रिय धर्म में पैदा हुआ है। तेरा तो धर्म है युद्ध करना। युद्ध करना, अपना धर्म निभाएगा। तेरी बात को मैं मानूं तो तू ऐसे युद्ध कर ले। पार्थ, अपने आप प्राप्त खुले स्वर्ग के द्वार इस रूप के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। एक योद्धा बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके जीवन में युद्ध का क्षेत्र में जाना होता है, वरना सैनिक जो क्षत्रिय होता है वह पूरा जीवन काल लगा देता है बंदूक साफ करने में, शस्त्र साफ करने में, अस्त्र साफ करने में, लेकिन युद्ध का मौका नहीं मिलता। जब युद्ध का मौका मिल जाता है तो वह मारा जाता है। हम क्या कहते हैं? वीर गति प्राप्त हुई है, वह शहीद हुआ है, अमर हो गया। हम हमेशा कहते हैं ना, कोई योद्धा मारा जाता तो अमर हो जाता है, मतलब परम धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि वह अपने धर्म को करता हुआ दुनिया से यदि मरता है तो विजय होता है। जय जयकार का उद्घोष उसका सम्मान करते हैं। ऐसी जीवात्मा जिसके अपना कोई ईमानदारी से निभाया है, ना तो भगवान अर्जुन को उसकी भाषा में उसके तरीके से समझा रहे हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सर्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। युद्ध को छोड़ देगा तो तू भगोड़ा हो जाएगा। तुझे एक इतना अच्छा मौका मिला है, योद्धा होते हुए तूने इतनी निपुण शिक्षा ली है, इतना शस्त्र चलाना सीखा है। आज कर्म करने का मौका आया है, तू कर्म से पीछे मत हट। भगवान कहते हैं, लोग तेरी बहुत कला तक ने वाली अपकीर्ति की, काल तक तेरी कीर्ति चलेगी। काल तक तुझे लोग एक माननीय पुरुष के लिए स्मरण करेंगे। भगवान कहते हैं, आज युद्ध से तू भाग गया ना तो तूने शस्त्र छोड़ के अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। और आप लोग जो सुसाइड कर लेते या आत्महत्या कर लेते हैं, तो कुछ लोग भले ही उसके घर पर जाकर थोड़ा उसके परिवार वालों को सांत्वना देते हैं, दानस बता देते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे कर देते हो आप लोग, कैसे किया, थोड़ी थोड़ी सी दया भाव दिखा देते हैं, लेकिन अंतर मन में वह सब लोग यह बोल रहे होते हैं कि बड़ा बेवकूफ़ इंसान था, बहुत ही घटिया विचार थे, मरने की आवश्यकता क्या थी, ऐसे कृत्य को कभी माफ़ नहीं किया जाता। सब मन में यही सोच रहे होते हैं, भले ही उसके माँ बाप को, उसके परिवार को जाकर सद्भावना दे और उन्हें संभाले, लेकिन सबके मन में एक ही भाव रहता है कि यह बहुत बेकार आदमी था, सुसाइड कर लिया, कायर डरपोक था। उसका परिवार ना सुने लेकिन उसकी आत्मा सुनेगी। मृत्यु के बाद तो उसकी अपकृति से, भगवान कहते हैं, अपकृति से तो मृत्यु हो जाना, ज़्यादा मृत्यु हो जाएगी तो घड़ी घड़ी तू अपना अपमान सुनेगा। सदियों तक अपमान चलता रहेगा। अर्जुन युद्ध नहीं करता तो आज तक अपमान करते लोग उसका, भगवान कहते हैं, घड़ी घड़ी मरेगा। जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लुभाता था, वही तुझे नकारा डरपोक कहकर पुकारेंगे। आज पूरी पृथ्वी कहती है कि तेरे जैसा बड़ा योद्धा कोई नहीं, तेरे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं। यहाँ सब लोग तेरा अपमान करेंगे, सब लोग तुझे कायर कहेंगे। तू ऐसा अपमान क्यों करवाना चाहता है? ना योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। मर स्वर्ग जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दे सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। संभव है चाहे विजय प्राप्त
हो या पराजित हो, इस प्रकार किसी भी तू पाप नहीं कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, अपना धर्म कर रहा है, खड़ा हो और युद्ध कर। हे पार्थ, बुद्धिमान लोग ज्ञान योग बातें कर। ज्ञान योग विषय में कही गई है कि कर्म योग विषय में सुना है। कर्म योग के बारे में जो काम हम करते हैं, जीवन भर हम काम करते हैं, लेकिन इस काम को यदि कर्म योग में बदल देते हैं तो हमारा जीवन कभी पाप नहीं होगा। भगवान यही समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग के विषय में सुन लीजिए। जिस युद्ध से युक्त तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा कर डालेंगे। इस योग में आरंभ का अर्थ बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल दोष ही है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप में महान भय से रक्षा कर लेता है। यदि तू कर्म को अपना धर्म मान के करेगा, बड़ी ईमानदारी से करेगा, तो इसका फल तुझे हानि नहीं होने वाली, इसका तुझे पाप नहीं है। तू पाप से मुक्ति और किसी तरह के भय पैदा मत कर। हे अर्जुन, कर्म योग निश्चय निश्चित बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार करने वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चित ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। जो तरह तरह के विचार करते हैं उनके विचार अस्थिर होते हैं, अपने कर्म में ध्यान नहीं देते, कर्म को धर्म नहीं समझते, तरह तरह की बात दिमाग में चलती रहेगी, लेकिन तू एकाग्रचित्त हो जा। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कर्म फल के प्रशासक वेद वाक्यों में ही प्रति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग परम प्राप्त वस्तु और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहते, ऐसा कहने वाले अविवेक जन इस प्रकार की जिस पुष्पित शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म रूप कर्म फल देने वाली है। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया हो, भोग और ऐश्वर्य में असंत हो। पुरुष परमात्मा, उन पुरुषों की परमात्मा निश्चयता बुद्धि नहीं होती जो पहले ही कर्म फल की बात करते हैं। ऐसा करूँगा तो स्वर्ग जाऊँगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। कर्म फल हमेशा की बात करते हैं, वो कभी मुझ में विलीन नहीं होते, वो कभी मरे नहीं होते, उनकी बुद्धि कभी इस प्रकार काम नहीं करती वह मेरे सानिध्य में रहे। जो लालच वंश कार्य करते हैं वह पापी होते हैं। अर्जुन, व्यक्तियुक्त युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य को, समस्त भोगों को, साधनों को प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तू उन भोगों और साधनों से आसक्तिहीन, शोक से नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने वाला। छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मांड को तत्व से जानने वाले ब्रह्मांड का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान कहते हैं कि जहाँ तू सारे कर्म फल को त्याग करके निष्काम भाव से अपने धर्म को निभाकर अपने धर्म पर रह, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों को कभी नहीं, क्योंकि काम तू कर सकता है, वह अधिकार तेरा है। फल में कभी नहीं होता, वह आदमी कभी नहीं समझ पाता। हम कितना भी प्लान कर ले, कर्म करते वक्त कितना भी प्लान कर ले, लेकिन फल हमेशा हमारे अनुसार नहीं आता, क्योंकि फल पहले ही भगवान ने जो सोच के रखा है, हमें उस कर्म का फल वही भुगतना होगा और वह हमें वही मिलेगा। अपने कर्म को क्या करें, भगवान को समर्पित कर दे। भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमें फल की चिंता नहीं रहेगी। जब चिंता नहीं रहेगी तो फल देने वाले, कर्म करने वाले दोनों ही स्वयं भगवान हो जाएंगे, फिर सब कुछ अच्छा ही होना है। धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि के समान बुद्धि वाला होकर योग स्थिति बहुत कर्तव्य कार्यों को कर स्वत्व की योग कहलाता है। संभाव में आ जा, बिना फल को समझे, बिना उसको माने, समभाव में आकर एकदम युद्ध कर, अपना धर्म समझकर इस मत बुद्धि से
सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, बुद्धि का योग ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंदीन समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, जिससे तू समत्व रूप योग लग जाता है। कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय। तो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की अपेक्षा करता है और वह सोचता है कि कर्म करता रहूँगा तो फल पाऊँगा, फल वही भोगेगा, चाहे फिर वह सुख हो दुख हो, सब जिम्मेदारी उसी की होगी। लेकिन जो भगवान के कर्म सौंप देगा और अपने कर्म को भगवान पहले बोले, भगवान आपको यह कर्म करना है और फल की कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, वह सुख दुख और संभव है ऐसे भगवान के कर्म किया भगवान का ही सुखद रहेगा। व्यक्ति जो होता है इस भाव में आ जाता है, भगवान कहते हैं कि वह कर्म बंधन से छूट जाता है, क्योंकि अब वह कर्म तो कर ही नहीं रहा है, कर्म तो भगवान कर रहे हैं, क्योंकि हर कर्म भगवान को समर्पित कर रहा है और कर्म फल मेरा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए कर्म बंधन से छूट जाता है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग समभाव में आ जाते हैं, स्वीकार भाव में आ जाते हैं, मुझे समर्पित कर देते हैं, परम पद को प्राप्त होते हैं। जहाँ मेरा राज्य बैकुंठ है उसमें परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद क्या है आपको बताता हूँ। जो सुना है ना इतने सालों से देवी देवता के बारे में, जैसे भगवान इंद्र, ये सब देवी देवता एक पीरियड के लिए होते हैं, एक समय के लिए होते हैं। यह समय इन सब का भी बदलता है कर्मों के अनुसार। अब पता नहीं कितने इंद्र बदले जा चुके होंगे। तो जब कोई अच्छा जीव ऐसा उत्पन्न होता है शरीर द्वारा, संभव मनुष्य रूप में यह संभव है, जब अच्छा जीव है भाव में आ जाता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, भगवान के सानिध्य में आ जाता है, भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, अपने वैकुंठ में सम्राट में एक परम पद देते हैं, वह इंद्र बन जाए। हो सकता है वह देवी देवता का स्थान ग्रहण कर ले। जीवात्मा देवताओं की श्रेणी आ जाती है। फिर जिस काल में तेरी बुद्धि मोह दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सने हुए और सुनने आने वाले इस लोक को परलोक संबंधित सभी भागों को वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि जब परमात्मा में अंचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू ये योग को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा से निक सहयोग हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि जब तक जितना ज्ञान तूने प्राप्त किया है, सब ज्ञान प्राप्त अपने पूर्वज, अपने समाज के, अपने दोस्तों, वेदों, शास्त्रों, किताबों से, गुरुजनों से प्राप्त किया है। एक बार सारे ज्ञान को सुन ले, सारे को छोड़ दे, त्याग दे और कह रहा हूँ ना उस पर नए सिरे से ध्यान दे। भगवान ने अभी समझाया कि जो आज तक तूने सुना है सबको त्याग दे, पाप पुण्य से बेहतर निकल। भगवान कहते हैं कि पाप पुण्य लाभ हानि इन सब से ऊपर उठ, इन सब में विचलित मत रहे, इन सब में उलझा मत रहे, इन सब से ऊपर उठ। और इन सब से ऊपर उठेगा समभाव में आ जाएगा, समभाव में आएगा, धर्म कर्म भी तेरा प्रभु और फल भी तेरा, परम पद को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा के नित्य सहयोग हो जाएगा। तब कृष्ण ऐसी बात कहेंगे जैसे हम एक दूसरे से बात कहते हैं। डेली भगवान से बात कर पाएंगे, हर पल भगवान, क्योंकि भगवान हर पल आपको दिखाई देंगे। अर्जुन बोले कि ये सब समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण क्या है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आपने बताया है इतना ज्ञानी पुरुष, इतना संभवी पुरुष वहाँ कैसे रहता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? मन में स्थिर, संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता और आत्मा से आत्मा की संतुष्टि करता है। इस काल में स्थित या प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्भव नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन में कोई लालसा नहीं होती, राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर
बुद्धि कहा जाता है। तो आप समझे, जो मैं इतनी देर से भगवान समझा रहे हैं उसको भगवान कह रहे हैं, लाभ हानि से परे चले आता है, सुख दुख से परे चल जाता है, भय क्रोध से परे चल जाता है, राग द्वेष से परे चल जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा पुरुष मुनि हो जाता है, ऐसा पुरुष जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ है, सुख और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, सुख में को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसे उदाहरण है, जिस प्रकार कछुआ सब और अंगों को जैसे समेट लेता है तब कछुआ होता है, सारी भुजाओं को अंदर समेट लेता है तो पुरुष इंद्रियों के विषय में सब प्रकार से हटा देता है, सारी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल कर लेता है। इसी प्रकार कोई फर्क नहीं डाल सकता, कोई साधारण जीव कोई असाधारण जीव, किसी प्रकार का कोई फर्क उसे नहीं बदल सकता। वो स्थिर चला जाता है, शून्य में चला जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय ही निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निर्वृत्त नहीं होती। भगवान की उस उपस्थिति हमेशा महसूस करता है, भगवान साक्षात्कार होता है। इस प्रकार जीव लाभ हानि हर चीज से परे चला जाता है, बाकी चीजों में उसका मोह घट जाता है। अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रथम वंश वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलत हर लेती है, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंद्रियां होती ही ना, हमारे मन को हरती ही नहीं, हमें गलत करने ही नहीं देती, दिमाग हमेशा हमसे खेलता है। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कभी दिमाग उससे सोचता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपको डराता है बार बार, आप घबराते हुए वैसा ही होगा, लेकिन आपका दिमाग आपके साथ खेलता रहता है। छोटी छोटी लालच बढ़ जाएगी तो चीज़, इसी कारण ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमें लालच आए। और लालच कितनी देर, थोड़ी देर में यदि आपका मन किया कि आप बड़ी गाड़ी ले, बहुत बड़ी गाड़ी, आपकी आसक्ति उसमें जमी हुई है, कई महीनों से, कई सालों से पैसा जोड़ रहे हैं, कार लेनी, बड़ी कार लेनी, तो यकीन मानना जिस दिन वो कार लोगे ना, उसके 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद मोह खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर यही कहते हैं कि किसी चीज़ से इतना भी मोह मत करो कि उसका मोह, एक टाइम के बाद इंसान को हर चीज़ का मोह खत्म हो जाता है, और जब मोह खत्म हो जाता है तो उसे नया मोह आ जाता है, वो नई चीज़ों को ढूंढने लगता है। तो इंसान की बुद्धि और इंसान का दिमाग बहुत अलग बना है, और इसे समझना और इसको समझाना एक बहुत बड़ी बात है। इच्छाओं में इतना लिप्त हो जाता है इंसान कि सब कुछ भूल जाता है। भगवान कहते हैं, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, किसी की योग्य नहीं रहता। जो जन्म से लिया है, इच्छाओं से पहले विषय आया है, फिर इच्छा आई है, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है, क्रोध ना होने पर, क्रोध जब बढ़ गया तो स्मृति गई, याददाश्त गई, और ज्ञानहीन हो जाता है। ज्ञान चला गया, ज्ञान की शक्ति चली गई, तो इंसान का स्तर गिर जाता है। इतना मोहित नहीं होना चाहिए, परंतु अपने अधीन, अपने कारण साधक अपने वश की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन चीज़ों से मुक्त होता है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, किसी चीज़ की लालसा नहीं, किसी चीज़ की इच्छा नहीं, कोई विघ्न नहीं हो सकता। उसकी इच्छा पूर्ण होने पर, अपूर्ण होने पर, सुख दुख, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा मुस्कुराहट रहती है, वो शांति से रहेगा। अंतःकरण की प्रसन्नता, सुख दुखों का अभाव हो जाता है, सनित्य और कर्म योगी बुद्धि शीघ्र ही सबसे हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। वह भगवान के अंदर रहता है, भगवान उसका हर पल साथ देते हैं, ईश्वर के साथ बिताता है, वह हर समय ईश्वर को याद करता है। उसकी बुद्धि नहीं होती, उसमें अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना ही नहीं होती, वह भावनाहीन और शांत मनुष्य हो जाता है। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इंद्रियों के वश में रहता है, शांति में रहेगा
नहीं तो शांति रहेगी नहीं, शांतिहीन रहेगा तो उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी, और सुख हो ही नहीं गा तो जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। एक नाव जब जल में चलती है तो वायु के अनुसार चलती है, वायु किस तरह चलती है उसका प्रभाव कर देती है। वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियां, मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह उसी के ऐसे चलने लगता है। बुद्ध और इंद्रियां बुद्धि को हर लेती है। अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा मुक्ति दे दो, लालच बढ़ता जाएगा, मन को बहलाएगा और बल मिल जाएगा। इंद्रियों को बल मिल जाएगा तो वह अपनी बुद्धि जो किसी को काम की नहीं रहेगी, और उसका मन पूरा पूरा साथ देता है, मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। एक बार तो मन कहता है मत कर, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करके आप कहते हो कि चलो कर लेते हैं, देखी जाएगी। तो जब देखी जाएगी तो होगा, मन में आ जाता है, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि बुद्धि से काम लेते ही नहीं हो, आपकी बुद्धि हर ली जाती है। भगवान यही कह रहे हैं कि बुद्धि को हर लेते हैं। इसलिए महापुरुष इंद्रियों के विषयों में सब निग्रह की बुद्धि स्थिर है, संपूर्ण प्राणियों की जो रात्रि के समान है। नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रज्ञ योगी जागता है और वह अपनी बुद्धि को अपने वश में करता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही तुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समुद्र बनकर इनको अपने भीतर समाहित कर लेता है। तो समुद्र को आपने देखा होगा, कभी सीमा नहीं तोड़ता, हमेशा समुद्र किनारे पर लहरें उठती, लेकिन बीच में एकदम समभाव में रहता है। समुद्र एकदम शांति में, यदि समुद्र सीमा तोड़ दे तो 75% जल इस धरती पर पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि 25% है। अपनी सीमा नहीं तोड़ता, सम रहता है, सारी दुनिया नदियाँ आकर उसमें मिलती है। ऐसा ही पुरुष, बाकी चाहे कितना द्वेष चल रहा हो, अंधकार हो, सबको समाहित करके एकाग्रहित एकचित होकर, जैसे समुद्र अपने तूफान को नहीं आने देता, वैसे ही एक सिद्ध पुरुष कभी अपने ऊपर सुख दुख किसी तरह की कोई चादर नहीं आने देता और वहाँ हमेशा एक समभाव में रहता है, शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुई महापुरुष की स्थिति है। भगवान ने वर्णन किया है कि जहाँ ऐसा पुरुष हो जाता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसकी स्थिति इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। अंतकाल में इस बात में स्थित रहकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान ऐसा व्यक्ति है जो हर पल हर क्षण सुख दुख दोनों समभाव में महसूस करता है। द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण हरे राम।